अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिटरी पाथवे। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ऑडिटरी पाथवे भी पढ़ेंगे और एट द एंड हम 15 एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करते हैं दैट इज रिलेटेड अबाउट द एयर। सो as my previous video that is about the human ear anatomy and physiology, so you first watch this video and come to this video. सो ये आप देख रहे हैं दैट इज़ द ह्यूमन एयर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल एयर। दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ द वन इज़ द पेना, दैट इज़ कॉल्ड द ऑडिटरी मियाटिस, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी ट्यूब एंड दैट इज़ कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हियर इज़ दैट यू कैन सी दिस इज़ द मिडल एयर। मिडल एयर में हमारे पास तीन बोन्स होते हैं। वन इज़ द incus, one is the malleus, second is the incus and the third one is the stapes. सो हम इन ऑडिटरी पाथवे पढ़ेंगे। सो जब हमारा जो पेना है ये साउंड की कलेक्शन करता है, जब ये साउंड की कलेक्शन करता है तो ये साउंड हमारे ऑडिटरी ट्यूब के अंदर आ जाता है और इधर हमारे पास एक मेम्ब्रेन होता है जिट इज़ कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ ये एयर टकराता है, ये साउंड की वाइब्रेशन टकराता है और इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये जो मेलिस बोन है इसमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। इस मेलिस बोन की वजह से इस इनकस बोन में भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और इस इनकस बोन की वजह से फिर ये जो लास्ट वन बोन है दैट इज स्टेपस, इसमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट होता है और ये स्टेपस की वाइब्रेशन स्टार्ट होने की वजह से ये इंटरनल एयर में हमारे पास एक कनेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड द ओवल विंडो। ये जो वाइब्रेशन है ये इस ओवल विंडो के ज़रिए हमारे इंटरनल एयर तक पहुंचती है और इंटरनल एयर में हमारे पास जो हियरिंग एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड कोक्लिया। सो ये कोक्लिया में अंदर जाता है और कोक्लिया हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है दैट इज़ कॉल्ड द एंडोलिम्फ। सो जब साउंड की वाइब्रेशन इधर इस इंटरनल एयर में आता है सो इधर हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है दैट इज़ कॉल्ड द एंडोलिम्फ। सो एंडोलिम्फ मोशन स्टार्ट करता है इस साउंड की वाइब्रेशन की वजह से। जब इसमें मोशन स्टार्ट हो जाता है दिस इज़ कॉल्ड द एंडोलिम्फ। सो इस एंडोलिम्फ में जब मोशन स्टार्ट होता है इधर हमारे पास इस एरिया को कहते हैं स्काला वेस्टिबुलाई। सो जब ये स्काला वेस्टिबुलाई में हमारे पास जो एंडोलिम्फ होता है ये वाइब्रेशन स्टार्ट करता है और इस वाइब्रेशन की वजह से इधर एक मेम्ब्रेन होता है दैट इज़ कॉल्ड रेजिनर मेम्ब्रेन। ये रेजिनर मेम्ब्रेन बिकम वाइब्रेट ड्यू टू द स्काला वेस्टिबुलाई पार्ट ऑफ द इंटरनल एयर। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। सो जब साउंड की वाइब्रेशन इस स्काला वेस्टिबुलाई में आता है तो इस स्काला वेस्टिबुलाई में इधर आता है इसी तरह आता है तो ये जब इधर पहुंचता है तो इस एरिया को कहते हैं, ये जो आपको दे दे स्काला टिम्पेनाई और इस स्काला टिम्पेनाई में भी हमारे पास एंडोलिम्फ होता है और जब ये एंडोलिम्फ फ्लूइड वाइब्रेशन करता है तो दे स्काला टिम्पेनाई, ये जो एरिया आपको नजर दैट इज स्काला टिम्पेनाई। तो स्काला टिम्पेनाई के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। इस एंडोलिम्फ की वाइब्रेशन की वजह से इधर मेम्ब्रेन होता है। यू कैन सी दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसिलरी मेम्ब्रेन। सो बेसिलरी मेम्ब्रेन वाइब्रेशन स्टार्ट करता है ड्यू टू द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द स्काला टिम्पेनाई that is called the endolymph. So again important for MCQs. सो जब साउंड की वाइब्रेशन इधर आता है इस स्काला वेस्टिबुलाई में, स्काला वेस्टिबुलाई में से आता है इधर आता है, इसी कंटिन्यूस होता है। जब ये साउंड की वाइब्रेशन इधर आता है तो हमारे पास इस कोक्लिया में स्पेशल सेंसरी सेल होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बना होता है दैट इज कॉल्ड स्टीरियोसीलिया सेल। जब ये वाइब्रेशन इधर रहते हैं तो इस वाइब्रेशन की वजह से जो फ्लूइड है इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होता है और इस फ्लूइड की वाइब्रेशन की वजह से ये जो बेसिलरी मेम्ब्रेन है इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। इस बेसिलरी मेम्ब्रेन की वजह से ये जो सेल है इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और ये जो स्टीरियोसीलिया है ये इस टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ टकराता है।
ये इस तरह होता है। जब ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ टकराते हैं तो ये इस तरह बैंड होते हैं। इस ड्यू टू द मोशन ऑफ द एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ में हमारे पास मोशन होता है जिसकी वजह से ये बेसिलरी मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो जाता है। इस बेसिलरी मेम्ब्रेन ये अप एंड डाउन वाइब्रेशन करता है। जब ये अप वाइब्रेशन करता है तो इसकी वजह से स्टीरोसीलिया सेल वाइब्रेट होता है। स्टीरोसीलिया की वजह से जो इसमें जो सीलिया होता है ये इस टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ टकराता है और इससे बैंड होता है, इस तरह बैंड होता है। जब ये बैंड होता है तो जब ये बैंड होता है तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलेंस है फॉर द हियरिंग। जब ये बैंड होता है तो इस बैंडिंग की वजह से एक्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर होता है ये इनटू द टेम्पोरल लोब थ्रू द ऑडिटरी नर्व। सो ऑडिटरी नर्व इस जो एक्शन पोटेंशियल है इसको ट्रांसफ़र करता है किसमें, टेम्पोरल लोब में, और इस टेम्पोरल लोब में इंटीग्रेशन इसकी इंटरप्रिटेशन होती है और फिर हमें वो साउंड लेसन होता है। सो अगेन दैट इज़ द एंड ऑफ द ऑडिटरी पाथवे। ये था ऑडिटरी पाथवे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पेना ने एयर को कलेक्ट कर दिया, ये एयर ऑडिटरी ट्यूब में आ गए, फिर ऑडिटरी ट्यूब से एयर ड्रम में आ गए, एयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेशन, इसकी वजह से ये मेलस वाइब्रेट होता है, मेलस से ये एंकस से ये स्टेपस, और स्टेपस से ये राउंड ओवल विंडो में आता है। ओवल विंडो से ये स्काला वेस्टिबुलाई पार्ट जब इंटरनल एयर होता है इसमें एंटर होता है, इसमें हमारे पास फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। इस वाइब्रेशन ये वाइब्रेशन नीचे आता है। इस वाइब्रेशन जो स्काला वेस्टिबुलाई है इसमें जो वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं इससे एक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिनर मेम्ब्रेन। रेजनर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन स्टार्ट ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द स्काला वेस्टिबुलाई। और जब ये नीचे आता है ये साउंड की वाइब्रेशन नीचे आते हैं, दैट इज दिस स्पेस इज कॉल्ड द स्काला टेम्पेनाई। यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड स्काला टेम्पेनाई। जब ये स्काला टेम्पेनाई में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो इसकी वजह से ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आता है दैट इज़ द ब्लू ब्लैक इन कलर, दैट इज कॉल्ड बेसिलरी मेम्ब्रेन। सो ये बेसिलरी मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है। इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये जो सेल्स होते हैं दैट इज ये जो सेल होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टीरियो सेल लोकेटेड इन द ऑर्गन ऑफ पोटाई एज अ सेंसरी पार्ट ऑफ द इंटरनल एयर। सो जो जब ये स्टीरियोसीलिया वाइब्रेट होता है तो स्टीरियोसीलिया में हमारे पास सीलिया होता है। ये सीलिया भी इस टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ टकराता है और इस तरह बैंड होते हैं। जब ये बैंड होते हैं तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफ़र होता है टेम्पोरल लोब में थ्रू द ऑडिटरी नर्व, और इधर फिर इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाती है और हमें साउंड लेसन होता है। सो ये था ऑडिटरी पाथवे। अब हम आते हैं important MCQs that is about related to the human ear anatomy and physiology and also the auditory pathway. सो अगर आप देखें तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपको ये स्पेस नज़र है दैट इज कॉल्ड स्काला वेस्टिबुलाई। ये जो आपको ये स्पेस नज़र आता है ये दैट इज कॉल्ड scala media. Scala media is a space present between the scala vestibuli and this is called scala tympani. स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टेम्पेनाई के बिटवीन में जो स्पेस मौजूद है इसको क्या कहते हैं, स्काला मीडिया। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। इसमें 3 मेम्ब्रेन होते हैं। वन इज़ द ये जो नीचे मेम्ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड बेसिलरी मेम्ब्रेन। इस बेसिलरी मेम्ब्रेन पर क्या होता है, स्टीरियोसीलिया। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है कि स्टीरियोसीलिया सेल किस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। सो ये बेसिलरी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर दैट इज कॉल्ड टेक्टोरल मेम्ब्रेन। अगेन एमसीक्यूज़ आपसे ये पूछ सकते हैं कि अबव द स्टीरियोसीलिया कौन सा मेम्ब्रेन होता है। सो दैट इज कॉल्ड द टेक्टोरल मेम्ब्रेन। और ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आता है दैट इज कॉल्ड द रेजनर मेम्ब्रेन। ये भी इसी तरह भी एमसीक्यूज़ आता है और इसी तरह भी एमसीक्यूज़ आता है कि स्काला वेस्टिबुलाई की स्पेस की वजह से कौन सा मेम्ब्रेन स्टार्ट वाइब्रेशन करता है। तो रिमेंबर रीजनल मेम्ब्रेन और स्काला टेम्पेनाई की वाइब्रेशन से कौन सा मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड द बेसिलर मेम्ब्रेन। इसमें 2 विंडोज होते हैं, वन इज़ द ओवल विंडो एंड द सेकंड वन इज़ द राउंड विंडो।
ये जो ओवल विंडो है ये क्या करता है, जो इधर मिडल एयर से जो साउंड की वाइब्रेशन है इसको ट्रांसफ़र करता है इनटू द इंटरनल एयर में। और ये जो राउंड विंडो है, जब कोई प्रेशर साउंड आता है इंटरनल एयर में, सो ये इधर तो इधर पर आता है, इधर से स्टीरियो को ये वाइब्रेट करता है। जो बाकी जो वो साउंड की जो वाइब्रेशन है वो इस राउंड विंडो से वापस मिडल एयर में जाता है, मिडल से वापस एक्सटर्नल एयर से थ्रू द एयर ट्रांसफ़र होता है। सो ये था ऑडिटरी पाथवे। इससे रिलेटेड कुछ एनाटमी था, ये भी आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है फॉर एमसीक्यूज़। अब हम चलते हैं इससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। सो you can see the MCQs on the ARM. So 15 MCQs है, you must watch. लेब्रिंथ इज आल्सो कॉल्ड, ये जो लेब्रिंथ है इसको क्या कहते हैं? लेब्रिंथ के अंदर सिचुएटेड रहता है, ये इनर एयर में सिचुएटेड होता है, ये इनर एयर का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द इनर एयर। एमसीक्यूज इसी तरह आते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनर एयर। दूसरा, ऑरिकल इज द पार्ट ऑफ द आउटर एयर। ऑरिकल है ये आउटर एयर का पार्ट है, थर्ड एमसीक्यूज, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इनर एयर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इनर एयर का पार्ट नहीं है? सो कॉक्लिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इनर पार्ट। Second one is the vestibuli is also part of the inner ear. The third one is the semicircular canal is also the part of the internal ear. The fourth one is the tympanic membrane. So tympanic membrane is the part of the middle ear. So इसमें D ऑप्शन राइट है। फंक्शन ऑफ द ऑजिकल, ये जो ऑजिकल बोन होते हैं इसका फंक्शन क्या है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एम्प्लीफिकेशन, नॉन। सो इसका फंक्शन है एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। द फोर्थ वन, फिफ्थ एमसीक्यूज इज कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ डिश। कॉक्लिया कौन सी ईयर का पार्ट होता है? मिडल ईयर, इनर ईयर, आउटर ईयर। सो द कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ द इनर ईयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now the sixth MCQ, semicircular canal function is dash balancing, hearing, both, नॉन। सो इसका फंक्शन है बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग करता है बॉडी की जो बैलेंसिंग मूवमेंट है ये सेमी सर्कुलर ट्यूब या केनाल परफॉर्म करता है। कमिंग टू द सेवंथ एमसीक्यूज इज दैट द बोनी लेम्ब्रेंथ लोकेटेड इन रेडियस। ये जो बोनी लेम्ब्रेंथ है ये किधर लोकेट होता है? जाइगोमेटिक बोन में, टेम्पोरल बोन में, पेट्रस ऑफ टेम्पोरल बोन में, नॉन। सो ये लोकेटेड होता है पेट्रस ऑफ टेम्पोरल बोन में। नेक्स्ट 8 एमसीक्यूज, which cell are also called प्राइमरी ऑडिटरी रिसेप्टर। प्राइमरी ऑडिटरी रिसेप्टर कौन से सेल होता है? सो इसमें जो एमसीक्यूज आता है वो है ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई को प्राइमरी ऑडिटरी रिसेप्टर भी कहते हैं। फंक्शन ऑफ द टू ईयर इज डेज। ये जो हमारे ईयर है ये क्या फंक्शन हो रहा कहते हैं? सेम साउंड का लिसनिंग करता है, डिफरेंट साउंड का लिसनिंग करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है या डायरेक्शन ऑफ साउंड। सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, रिसेप्टर फॉर द बैलेंसिंग इन द ईयर इज डेज। जो बैलेंसिंग के लिए रिसेप्टर है वो कौन कौन से हैं? मैक्यूला, क्रेस्टा, ऑर्गन ऑफ कोटाई या बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बोथ ए एंड बी। A and B is the balancing receptor in the internal ear. Next MCQs, receptor for the hearing in the inner is the dash macula, crista, organ of Kotai, and the D is none. So correct option is the organ of Kotai is the receptor for the hearing in the internal ear. Cereminous gland secrete dash hormones, wax, gel, none. So is ये secrete करता है wax. Scala vestibuli vibrate dash membrane, regional membrane, tectoral membrane. So correct option is the regional membrane. Scala media vibrate dash membrane. So that is tectoral membrane को vibrate करते हैं. And the last MCQ,
स्काला टेम्पनाई मेम्ब्रेट द बेसिलरी मेम्ब्रेन। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिल जाए। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।